जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए एक और एनसीसी नई वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है हमारा, जिसे हम कहते हैं PVC, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बारे में जानेंगे कि परमवीर चक्र अभी तक कितने लोगों को मिला है। ओके, इसके अलावा हम ये जाने कितने लोग अभी अलाइव हैं उनमें से, और कौन से एयर फोर्स से संबंधित ऑफिसर हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है जो हमारे को देखने में मिलता है, आर्म फोर्सेस में दिया जाता है। परमवीर चक्र की डिजाइन किसने बनाई थी? तो परमवीर चक्र की जो डिजाइन बनाई गई थी वो बनाई गई थी सावित्री बाई खानोलकर। ओके, सावित्री बाई खानोलकर के द्वारा यह परमवीर चक्र की डिजाइन बनाई गई थी। इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेलर और सेल्फ सैक्रिफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। ये जब दिया जाता है जब युद्ध क्षेत्र में, जो वॉर जोन में जाकर लड़ाई लड़ रहे हों और दुश्मन के सामने अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस तक कर दिया जाता है, तब ये अवार्ड मिलता है। द PVC वॉज स्टैब्लिश्ड, इसकी जो शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस समय पर हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी विद इफेक्ट फ्रॉम, और जब इफेक्ट में ये कब आया? 15 अगस्त 1947 को पहली बार इफेक्ट में आया था, जिससे 1950 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी बाद में। इट कैन बी अवॉर्डेड टू ऑफिसर एंड इनलिस्टेड पर्सनल फ्रॉम ऑल ब्रांचेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल ऑफ द इंडियन मिलिट्री। इट इज सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न। भारत रत्न सिविल अवार्ड होता है, सिविलियन सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। ओके, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है हमारा कौन सा? परमवीर चक्र। गैलेंट्री अवार्ड की बात करी जाए तो ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इट रिप्लेस द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनियल, पहले कॉलोनियल टाइम पीरियड में विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था BC, इसी को बाद में हमारे यहाँ पे PVC के नाम से कर दिया गया, जिसे परमवीर चक्र के नाम से जानते हैं। अभी तक 3 ऐसे पर्सन हैं जो अभी अलाइव हैं, उनमें राइफलमैन संजय कुमार हैं, सेकंड बात करी जाए तो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और नायब सूबेदार मेजर बाणा सिंह। ओके, ये तीनों पर्सन अभी अलाइव हैं। कौन कौन? राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और नायब सूबेदार मेजर बाणा सिंह, ये तीनों अभी अलाइव हैं। टोटल अभी 21 पर्सन को ये मिला है। ओके, टोटल 21 पर्सन को अभी ये मिला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला गैलेंट्री अवार्ड, ये जो PVC है, परमवीर चक्र से नवाजा गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा ये कौन सी बटालियन से संबंधित थे? 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे, 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। और इनको ये कब मिला था? तो 3 नवंबर 1947, 3 नवंबर 1947 को बड़गांव कश्मीर में ये लड़ते हुए शहीद हुए थे, बड़गांव कश्मीर में, तो उसके लिए इन्हें दिया गया था। ओके, तो सबसे पहले पर्सन कौन बने? मेजर सोमनाथ शर्मा। दूसरे नंबर 2 नायक जदुनाथ सिंह। कौन? नायक जदुनाथ सिंह। ये इनकी कौन सी बटालियन थी? 1st बटालियन, 1st बटालियन राजपूत रेजिमेंट थी और 1st बटालियन थी। फरवरी 1948 में इनको यह अवार्ड दिया गया था नौशहरा कश्मीर के लिए। नौशहरा कश्मीर में जो लड़ाई चल रही थी उसमें इनकी रेजिमेंट कौन सी थी? राजपूत रेजिमेंट थी, 1st बटालियन थी। फरवरी 1948 में इनको ये दिया गया था नौशहरा कश्मीर के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो 3rd कौन है? 2nd लेफ्टिनेंट रामा रघुवर राणे। ओके, 2nd लेफ्टिनेंट रामा रघुवर राणे, जो कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से रिलेटेड थे। इनकी रेजिमेंट कौन सी थी? कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, जो कोर ऑफ इंजीनियर के नाम से जानते हैं हम। अप्रैल 8 1948 को इनको मिला था, 8 अप्रैल 1948 को नौशहरा कश्मीर के लिए इनको ही मिला था, 1948 में। ओके, नायक जदुनाथ सिंह और 2nd लेफ्टिनेंट रामा रघुवर राणे, इन दोनों को नौशहरा की लड़ाई के लिए। चौथे नंबर की बात करें तो कंपनी हवलदार मेजर CHM पीरू सिंह शेखावत, पीरू सिंह शेखावत, CHM पीरू सिंह शेखावत को, जो कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? 6th बटालियन राजपुताना राइफल से संबंधित थे, 6th बटालियन राजपुताना राइफल्स। 18 जुलाई 1948 को इनको मिला था, 18 जुलाई 1948 को। किस लिए? ठिठवाल कश्मीर की लड़ाई में, ठिठवाल कश्मीर की लड़ाई में 1948 में। ओके, अलग अलग जगह पे ये लड़ाई चल रही थी। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था 1948 का, उस समय की बात है ये। तो ठिठवाल कश्मीर में पीरू सिंह शेखावत जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद बात करें तो 5वें नंबर पे आते हैं हमारे लांस नायक करम सिंह, लांस नायक करम सिंह। ओके,
ये कौन सी बटालियन से संबंधित है? फर्स्ट बटालियन से संबंधित है। कौन सी रेजिमेंट थी इनकी? सिख रेजिमेंट थी। लांस नायक करम सिंह की कौन सी रेजिमेंट थी? सिख रेजिमेंट थी। 13 अक्टूबर 1948 को इनको भी ठिठवाल कश्मीर के लिए दिया गया था। ओके, ठिठवाल कश्मीर के लिए ही इनको भी दिया गया था। छठे नंबर पे बात करें तो कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। ओके, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ये कौन सी बटालियन से? थर्ड बटालियन से संबंधित थे। और इनकी रेजिमेंट कौन सी थी? फर्स्ट गोरखा राइफल्स। फर्स्ट गोरखा राइफल्स, ओके, इनकी बटालियन थी। और ये इकलौते ऐसे परमवीर चक्र विजेता हैं जिनको फॉरेन कंट्री में ऑपरेशन के लिए मिला था। तो कोंगो 1961 में कोंगो में एक ये है, और एक ऑपरेशन पवन से संबंधित जो है वो है। बाकी कोंगो में इकलौते ये हैं अफ्रीकन कंट्री में जाके इन्होंने ऑपरेशन करा था 1961 में, दिसंबर 1961 में। तो इनको 5 दिसंबर 1961 को ये परमवीर चक्र मिला था गुरबचन सिंह सलारिया को, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। ओके, 7वें नंबर पे बात करें तो मेजर धान सिंह थापा। कौन? मेजर धान सिंह थापा। इनकी कौन सी बटालियन थी? फर्स्ट बटालियन। कौन सी? फर्स्ट बटालियन। और 8th गोरखा राइफल्स रेजिमेंट थी इनकी। कौन सी? 8th गोरखा राइफल्स। इनको कब मिला था? 20 अक्टूबर 1962 लद्दाख इंडिया में, जो अक्साई चीन के क्षेत्र को लेकर इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, उसमें इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ओके, तो 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख इंडिया में वहां पे लड़ रहे थे ये, तो वहां की बात है, इसीलिए इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। 8वें नंबर पे बात करें तो सूबेदार जोगिंदर सिंह। कौन? सूबेदार जोगिंदर सिंह। ये इनकी कौन सी बटालियन थी? फर्स्ट बटालियन थी इनकी। रेजिमेंट कौन थी? सिख रेजिमेंट थी। सूबेदार जोगिंदर सिंह की सिख रेजिमेंट थी। ओके, और अक्टूबर 23 1962 को तोंगपेन ला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में नेफा के क्षेत्र में लड़ते लड़ते ये शहीद हुए थे। तो इनको भारत वो परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ओके, सूबेदार जोगिंदर सिंह को कब? 1962 में। और सेम 1962 में ही 18 नवंबर को मेजर शैतान सिंह। 9वें नंबर पे कौन है? मेजर शैतान सिंह। इनकी कौन सी बटालियन थी? 13वीं बटालियन थी। कुमाऊं रेजिमेंट थी। कौन सी? कुमाऊं रेजिमेंट 13वीं बटालियन। कहां की लड़ाई में ये शहीद हुए थे? रेजांगला। रेजांगला की लड़ाई हुई थी, वहां पर ये शहीद हुए थे, तो इनको ये परमवीर चक्र दिया गया था। फिर बात करें कंपनी क्वार्टर मास्टर ऑफ हवलदार CQMH अब्दुल हामिद के बारे में। तो अब्दुल हामिद जो है इनको 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय पर इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ये 1965 में, और इकलौते मुस्लिम हैं जिनको कि ये परमवीर चक्र मिला था। 4th बटालियन से रिलेटेड थे ये। कौन सी बटालियन? 4th बटालियन। और द ग्रेनेडियर्स इनकी रेजिमेंट थी। सितंबर 10 1965 को पाकिस्तान के खेम करम सेक्टर में ये लड़ रहे थे, सब शहीद हो गए थे वहां पर, तो इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। आगे बात करें 11वें नंबर पे तो लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशिर बुरजोर्जी तारापोरे। ओके, लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशिर बुरजोर्जी तारापोरे। ये कौन सी उससे थे? तो 17th पूना हॉर्स से संबंधित थे। 17th पूना हॉर्स। अक्टूबर 15 1965 में इनको नवाजा गया था इससे परमवीर चक्र से। और फिलोरा सियालकोट सेक्टर, जो पाकिस्तान में सियालकोट क्षेत्र पड़ता है, वहां की लड़ाई में ये शहीद हो गए थे 1965 में। फिर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है। उस समय पर लांस नायक अल्बर्ट एक्का, 12वें नंबर पे हम बात करें तो लांस नायक अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कौन सी बटालियन संबंधित थे? 14th बटालियन, 14वीं बटालियन से संबंधित थे। और ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड्स, ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड्स इनकी रेजिमेंट थी, ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड्स। ओके, दिसंबर 3 1971 को इन्हें PVC से नवाजा गया था। और ये कौन से क्षेत्र में लड़े थे? गंगा सागर अगरतला सेक्टर में, जो गंगा सागर बंगाल के पास पड़ता है आज के टाइम पे हमारे, जहाँ पे गंगा जो है सागर में मिल जाती है, तो गंगा सागर वहां पे अगरतला सेक्टर में वहां लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, इसलिए इनको वहां पे PVC से नवाजा गया था। उसके बाद 13 नंबर की बात करें, 13वें नंबर पे तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखोन। ये इकलौते एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जिनको कि PVC से नवाजा गया है, परमवीर चक्र से नवाजा गया है। इनकी कौन सी बटालियन थी? तो इनका जो एयरफोर्स में हम देखते हैं तो नंबर स्क्वाड्रन देखने में मिलते हैं, तो 18 स्क्वाड्रन, नंबर 18 स्क्वाड्रन से रिलेटेड थे, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड थे ये। और 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर कश्मीर में लड़ते लड़ते शहीद हुए थे, तो इनको PVC से नवाजा गया था श्रीनगर कश्मीर में 1971 में। ओके, उसके बाद बात करें 14वें नंबर पे तो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल कौन? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। ये कौन सी रेजिमेंट से संबंधित है? कौन सी बटालियन थी? तो इनकी 17th पूना हॉर्स थी, 17th पूना हॉर्स।
और रेजिमेंट जो हमारे को देखने मिलती है यही थी इनकी 17 पूना हॉर्स। और 16 दिसंबर 1971 को इन्हें 12 पिंड जरपाल साकरगढ़ सेक्टर जो है, साकरगढ़ सेक्टर, उसमें लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। तो इन्हें वहां पे बाद में पीवीसी से नवाजा गया था, भारत सरकार के द्वारा घोषणा करी गई थी। 15वें नंबर पे बात करें तो मेजर होशियार सिंह। कौन? मेजर होशियार सिंह। ये कौन सी बटालियन से संबंधित है? 3rd बटालियन, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट थी इनकी, द ग्रेनेडियर्स। और 17 दिसंबर 1971 इनको पीवीसी से नवाजा गया था। बसंतर रिवर साकरगढ़ सेक्टर में ये भी लड़ रहे थे, साकरगढ़ सेक्टर में ही बसंतर रिवर के पास, तो इनको पीवीसी से नवाजा गया था। 16 नंबर पे बात करें तो नायब सूबेदार बाणा सिंह। कौन? नायब सूबेदार बाणा सिंह। नायब सूबेदार बाणा सिंह जो थे वो हमारे 8th बटालियन से रिलेटेड थे। J&K लाइट इन्फेंट्री इनकी रेजिमेंट थी, J&K लाइट इन्फेंट्री। 23 जून 1987 को सियाचिन ग्लेशियर में लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे, J&K में, सियाचिन ग्लेशियर में। तो ये अभी भी अलाइव हैं, ये शहीद नहीं हुए। ओके, नायब सूबेदार बाणा सिंह अभी भी अलाइव हैं। उन 3 लोगों में से खुदकिस्मत ये भी है एक जो देखने मिलते हैं हमारे को, नायब सूबेदार बाणा सिंह। इनको 23 जून 1987 को, ये भी बहुत बड़ी किस्मत होती है कि पीवीसी से नवाजे गए व्यक्ति और आप अभी भी पूरी तरीके से जीवित हैं, तो उसका आनंद ही अलग है। जब इंडिया गेट पे 26 जनवरी की परेड निकलती है, उसमें इन 3 लोगों को स्पेशली अलग तरीके से पूरी तरीके से ऑनर दिया जाता है सम्मान के तौर पर। ओके, उसके बाद बात करें 17 नंबर पे तो मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ये 8th बटालियन से रिलेटेड थे, 8th बटालियन। और रेजिमेंट कौन सी थी इनकी? महार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट थी। और 25 नवंबर 1987 में श्रीलंका ऑपरेशन पवन के लिए गए थे। ऑपरेशन पवन 1987 श्रीलंका में जो ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार के द्वारा, वहां पे जो हमारे को कास्ट क्लेसेस देखने में मिलता है, जातीय संघर्ष, उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से सेना गई थी, तो ये भी उनमें शामिल थे 1987 में। ओके, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। फिर बात करें 18वें नंबर पे तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, इनकी कौन सी बटालियन थी? 1st बटालियन थी। और 11th गोरखा राइफल्स इनकी रेजिमेंट थी, 11th गोरखा राइफल्स। 3 जुलाई 1999 जो कारगिल वॉर हुआ था, जिसे कारगिल बैटल के नाम से भी जानते हैं कई लोग, ये कहते हैं वो युद्ध है या नहीं, उसको लेकर मैं आपको आगे डाउट क्लियर कर दूंगा, अगली वीडियो आएगी एक उस पे। ओके, इनको किस लिए मिला था? तो बतालिक सेक्टर कारगिल एरिया में, J&K में ये जो है शहीद हो गए थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उनको फिर पीवीसी से नवाजा गया था। फिर 19वें नंबर पे बात करें तो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ये 18th बटालियन से रिलेटेड थे और इनकी कौन सी रेजिमेंट थी? द ग्रेनेडियर्स इनकी रेजिमेंट थी। जुलाई 4 1999 को इन्हें पीवीसी से नवाजा गया था परमवीर चक्र से। और ये कहां पे लड़ते हुए शहीद हुए थे? टाइगर हिल, जो टाइगर हिल में कारगिल एरिया में ये बच गए थे। इनके बहुत गोलियां लगी थी, उसके बाद भी ये बच गए थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ये भी अलाइव में भी जो मौजूद हैं। ओके, फिर 20वें नंबर पर बात करें तो राइफल संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार जो हमारे को देखने मिलते हैं 13th बटालियन से रिलेटेड थे, 13वीं बटालियन से। और J&K राइफल्स इनकी रेजिमेंट थी, J&K राइफल्स इनकी रेजिमेंट थी। 5 जुलाई 1999 को इन्हें एरिया जो देखने मिलता है हमारे को फ्लैट टॉप कारगिल एरिया में ये लड़ते हुए देखने को मिले थे हमारे को। और इनको फिर बाद में पूरी तरीके से पीवीसी से नवाजा गया। ओके, तो 3 लोग जिंदा है अभी। कौन कौन? ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव है, नायब सूबेदार बाणा सिंह और राइफलमैन संजय कुमार, ये तीनों अभी अलाइव हैं जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। ओके, और 21वें नंबर पर बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा। कौन? कैप्टन विक्रम बत्रा। इनके बारे में तो किसने नहीं सुना, दिल मांगे मोर इनका बहुत फेमस है, दिल मांगे मोर। और इनके ऊपर अभी इनके लाइफ पे एक मूवी बनी थी अभी, जिसे देखा हमने अभी, जो शेरशाह मूवी बनी थी। शेरशाह इन्होंने अपना कोड नेम लिया था जब ये ऑपरेशन पे गए थे। तो 13th बटालियन से रिलेटेड थे ये और J&K राइफल्स इनकी रेजिमेंट थी। 6 जुलाई 1999 को .5140 .4875 J&K में वहां पर ये लड़ रहे थे और शहीद हो गए थे। और उसके बाद इन्हें पीवीसी से नवाजा गया था परमवीर चक्र से। तो ये टोटल 21% देखने को मिलते हैं हमारे को जिनको जो परमवीर चक्र से नवाजा गया है, जिसमें एक एयरफोर्स से है जो कि एयरफोर्स से जो रिलेटेड है हमारे, वो देखने को मिले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखौन।
और इसके अलावा कॉन्गो में एक ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति मिले और एक ऑपरेशन पवन में गए। ओके, और किसने डिजाइन बनाया? सावित्रीबाई खानोलकर ने। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिली पीवीसी से रिलेटेड, परमवीर चक्र से रिलेटेड। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।